जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल शिक्षा केंद्र हवेलीपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हमने के देखे के बाद यूएनओ के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग को यूएनओ के बारे में पढ़ना है। यूएनओ क्या है, किस लिए बनाया गया था, ठीक है। तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18, 1914 से लेकर 18 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद एक संगठन बनाया था गया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संगठन बनाया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ, जिसका स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जिन्होंने किया था लीग ऑफ नेशन का स्थापना 10 जनवरी 1920 को। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो था नहीं चल सका। इसकी असफलता का मुख्य कितने कारण थे? 2 कारण थे। पहला कारण था कि जो भी देश, विश्व के जो भी देश लीग ऑफ नेशन में जाना चाहते हैं, उन्हें अपने संसद में वो विधेयक पारित करना पड़ता था, एक विधेयक पारित करना पड़ता था कि हम लीग ऑफ नेशन में जुड़ रहे हैं, ठीक है। अगर उस संसद ने सहमति दिया तो लीग ऑफ नेशन के सदस्य बनते थे, लेकिन अगर संसद ने सहमति नहीं दिया तो लीग ऑफ नेशन के आप सदस्य नहीं बन सकते थे। तो पहला इसका कारण यही था कि जो इसके संस्थापक देश थे, जैसे कि अमेरिका था इसका संस्थापक देश, वुडरो विल्सन, इन्हीं के संसद में ये पास नहीं हुआ कि आप लीग ऑफ नेशन में शामिल हुई है। पहला कारण ये था। दूसरा कारण, जापान ने चीन पर आक्रमण किया। लीग ऑफ नेशन के होते हुए भी जापान ने चीन पर आक्रमण किया, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। उसके बाद विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसको ये संगठन जो था नहीं रोक पाया, ये संगठन नहीं रोक पाया, इसलिए ये असफल रहा। इसके बाद इसी को अपडेट करके एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। अमेरिका के रूजवेल्ट, ब्रिटेन के चर्चिल और रसिया के स्टालिन, कौन कौन थे? रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। यूएनओ के स्थापना का मुख्य श्रेय किन लोगों को जाता है? तो रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। रूजवेल्ट कहाँ के थे? यूएसए। चर्चिल कहाँ के थे? तो ब्रिटेन, और ये रूस, ठीक है। लीग ऑफ नेशन जो बना था 10 जनवरी 1920 को बना था। इसका जो मुख्यालय था जेनेवा में था, जेनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा में। अन्य कार्यालय का भी मुख्यालय कहाँ भी था? जेनेवा में। तो लीग ऑफ नेशन का स्थापना कब हुआ? 10 जनवरी 1920 के। एक मुख्यालय कहाँ रहे? जेनेवा में। अन्य जो और एक अंतर्गत कार्य करे वाला ऑफिस रही सन, मुख्यालय कहाँ रहे? जेनेवा में। यानी सब कुछ उठा के कहाँ रखल गया? जेनेवा में। एक स्थापक तो वुडरो विल्सन रहन, अमेरिका के राष्ट्रपति, ये कैले रहन, लेकिन ये असफल हो गई। काहे कि खाली पंचायती कैले रहन, इनकरे घरे ले पास ना भइल लीग ऑफ नेशन में तू शामिल हो। तो मुख्य कारण एगो ई रहे। दूसरा कारण रहे कि जापान जवन रहे ना हमला कैले रहे तो चीन पे। एगो आरू कारण रहे कि जौन जर्मनी बा पोलैंड पर आक्रमण कैला, जना के चलते द्वितीय विश्व युद्ध भइल, ओकरो के ना रोक पैलस, ठीक बा। तो ई सब एक असफलता के मुख्य कारण रहे कौन के? लीग ऑफ नेशन के, राष्ट्र संघ के। यूएनओ का स्थापना भइल 24 अक्टूबर 1945 के। एक मुख्य उद्देश्य रहे कि हम भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध ना होके दें। अभी तक तो फिलहाल में नहीं के भाई, आगे देखल जाए क्या हो क्या ना, ठीक बा। तो यूएनओ का स्थापना में मुख्य श्रेय के करा जाला रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। रूजवेल्ट यूएसए के, चर्चिल ब्रिटेन के, स्टालिन रसिया के, ठीक बा। अब यूएनओ जो है उसके 6 अंग है। यूएनओ कितने अंग है? 6 अंग है। न्यास,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, महासभा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और एक सुरक्षा परिषद। तो यूएनओ के कितने अंग है? 6 अंग। यूएनओ के 6 अंग। ठीक है, तो आइए एक एक अंग देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगा, एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसको निपटा देते हैं। तो आइए एक एक अंग के बारे में देखते हैं। यूएनओ के टोटल कितने अंग है? 6। अब एक अंग के बारे में देखते हैं, एक एक अंग के बारे में देखते हैं। पहला न्यास देखते हैं। न्यास का मतलब ट्रस्ट। ठीक है, तो यूएनओ में जो खर्च होता है, यूएनओ का जो खर्च होता है, उसमें हर एक देश कुछ ना कुछ पैसा क्या करते हैं? देते हैं, जिसमें हम लोग के भारत के सापेक्ष में याद रखना है कि भारत कितना दान करता है। तो भारत यूएनओ का टोटल खर्च का 1%, कितना परसेंट? 1% भारत डोनेट करता है। ठीक है, टोटल 1%, पूरे खर्च का यूएनओ का 1% भारत देता है। ठीक है, ट्रस्ट के जरिए। ठीक है, न्यास, न्यास आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में। मुख्यालय कहाँ है? हेग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। ठीक है, इसके में जज की संख्या कितनी होती है? 15। टोटल जज कितने हैं? 15 जज होते हैं। टोटल जजों की संख्या कितनी होती है? 15। एक जज का कार्यकाल कितने होता है? 9 वर्ष। जज का कार्य कितने वर्ष होता है? जज का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 9 वर्ष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। उसके बाद इसमें जजों की टोटल संख्या कितनी है? 15। एक जज का कार्यकाल कितने होते हैं? 9 वर्ष। ठीक है, भारत के वर्तमान में कौन जज है? तो दलबीर सिंह भंडारी। दलबीर सिंह भंडारी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में आप ये याद रखिएगा, मुख्यालय हेग में, नीदरलैंड में है हेग। जजों की संख्या 15 जज। टोटल जज कितने हैं? 15, जिसमें से एक जज का कार्यकाल होता है 9 साल। उसके बाद वर्तमान में भारत के जज कौन है? दलबीर सिंह भंडारी। यहां तक क्लियर होगा। अब उसके बाद देखते हैं सचिवालय। सचिवालय के बारे में, तो सचिवालय क्या है? तो जितने भी कार्य होते हैं, जैसे हमने के बिहार में बनी, तो बिहार के जाता ना काम काज होला, कहाँ होला? पटना सचिवालय में। वैसा ही यूएनओ के जितने भी कार्य होते हैं, काम होते हैं, वो कहाँ होते हैं? सचिवालय में, जिसमें एक होता है महासचिव। महासचिव, इसका हेड कौन होता है? सचिवालय का हेड कौन होता है? महासचिव। ठीक है, सचिवालय का मुखिया क्या होला? महासचिव। पहला मुखिया क्या रहा है? पहला महासचिव क्या रहा है? तो त्रिगवेली। त्रिगवेली, त्रिगवेली रहन कहाँ के? रहन नॉर्वे के। नॉर्वे के। ठीक बा, पहला के सदस्य रहे त्रिगवेली, कहाँ के? रहन नॉर्वे के। वर्तमान में के बा? एंटोनी गुटारेस। एंटोनी गुटारेस। एंटोनी गुटारेस, ये कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के। पुर्तगाल। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। सचिवालय, सचिवालय का जो हेड होता है कौन होता है? महासचिव। पहला महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, कहाँ के थे? नॉर्वे के। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटारेस, कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। ठीक है, भारत का अभी तक कोई महासचिव नहीं बना है, तो ये याद रखिएगा। यूएनओ में अध्यक्ष बने हैं, आगे बताएंगे, लेकिन महासचिव कोई नहीं बना है। यहाँ तक क्लियर। सचिवालय के संबंध में और 2 तथ्य याद रखिएगा। एक, कोफी अन्ना घाना के थे, और वान की मून दक्षिण कोरिया के थे। ठीक है, 2 महासचिव के नाम याद रखिए लोग, कोफी अन्ना, वान की मून। एक जना रहन घाना के, एक जना रहन दक्षिण कोरिया के, जौन की 2 कार्यकाल देखले रहन। का देखले रहन? 2 कार्यकाल, लगातार 2 कार्यकाल के देखले बा। तो कोफी अन्ना और वान की मून। वान की मून कहाँ के रहन? दक्षिण कोरिया के। कोफी अन्ना कहाँ के रहन? तो घाना के। यहाँ तक क्लियर हुई तो आगे बढ़ल जाओ। ठीक बा, अब देखल जाओ महासभा। महासभा विश्व के जाता ना बैठक होला,
पूरा विश्व के जितना भी देश बा 193 गो यूएनओ के देश बा। यूएनओ में कितना महासभा के अंतर्गत आवेला देश 193 देश कौन है? दक्षिणी सूडान। सूडान कब शामिल हो रहे तो 2011 में, ठीक बा। तो सब हनी के बैठक होला, सब महासभा में का होला? बैठक होला। जाना के बैठक के करावेला तो अध्यक्ष, हेड के रहेला अध्यक्ष, सभा के देख रेख करी तो अध्यक्ष, ठीक बा। ई जो अध्यक्ष बा एक कार्यकाल कितना दिन होला? 1 वर्ष। अध्यक्ष के कार्यकाल 1 वर्ष, ठीक बा। अध्यक्ष के कार्यकाल 1 वर्ष। एक के विश्व के लघु संसद कहल जाला, विश्व के लघु संसद। तो महासभा क्या कहल जाला? विश्व के लघु संसद। महासभा के अंतर्गत 193 देश, 193 देश कौन है? दक्षिणी सूडान। कब शामिल हो जाए? 2011 में। एक अध्यक्षता के करेला तो अध्यक्ष करेला। उनका कार्यकाल कितना होला? 1 साल। भारत के पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो इसका काम क्या है मुख्य रूप से? तो विश्व में कल्याणकारी कार्य करना, विश्व में कल्याणकारी कार्य करना। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को है, यूनिसेफ है। तो ये सारा चीज, ILO है। तो ये सारा चीज किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंतर्गत। सारा चीज किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंतर्गत। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंतर्गत एक और चीज याद रखिएगा, कलिंग पुरस्कार है, उसको बोलेगा कि कौन देता है? तो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद किस क्षेत्र में? तो विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में एक पुरस्कार देता है, जिस पुरस्कार का नाम है कलिंग पुरस्कार। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। न्यास, न्यास क्या है? तो यूएनओ में जितना खर्च आता है, यूएनओ का जितना खर्च है उसमें हर एक देश अपना कुछ ना कुछ अंश देते हैं, कुछ दान करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? न्यास, ट्रस्ट। भारत इसमें कितना डोनेट करता है? 1%। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में। कितने जज हैं? 15। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 9 साल का है। वर्तमान में कौन है? दलबीर सिंह भंडारी। सचिवालय के, तो सचिवालय के हेड कौन होता है? महासचिव। पहला महासचिव कौन थे? त्रिवेली। कहाँ के थे? नॉर्वे के। वर्तमान में कौन है? एंटोनी गुटारेस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। कोफी आना घाना के। वान की मून दक्षिण कोरिया के। ये कितने कार्यकाल संभाले थे? 2 कार्यकाल, ठीक है। कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, ठीक है। ये याद रखिए, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। अभी तक भारत का कोई भी महासचिव नहीं बना है। उसके बाद महासभा, महासभा में टोटल सदस्य देश का बैठक होता है। टोटल सदस्य देश कितने हैं? 193। 193 हुई ना, एक जगह बैठी है, ठीक है। 193 देश कौन है? दक्षिणी सूडान। कब शामिल हो जाए? 2011 में। ओकर अध्यक्षता जौन करेला अध्यक्ष, ओकर कार्यकाल कितना दिन होला? 1 वर्ष। विश्व के लघु संसद के करा कहल जाला तो महासभा के। ओकर बाद विजय लक्ष्मी पंडित के रहे, तो यूएनओ के महासभा में अध्यक्ष बनने वाली भारत की पहली महिला, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद लास्ट देखते हैं एक सुरक्षा परिषद। लास्ट अंग है सुरक्षा परिषद, ठीक है। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन, ठीक है। सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, उनको एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है जिसे हम वीटो कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? वीटो कहते हैं, ठीक है। अगर 193 गो देश बा, 193 गो देश बा, पूरा विश्व कोनो ए नाम के देश बा, एगो बी नाम के देश बा, 192 गो देश ए के पक्ष में बा, ठीक बा। 192 गो देश कहने के पक्ष में बा, ए के पक्ष में बा। लेकिन जौन 193 देश बी बड़ू है, ई कह देलस कोनो अगर विधेयक आई एकरा पक्ष में बा कि चलो इस जौन बोलता सही बा, लेकिन हई आके बी नंबर ई अस्थायी सदस्य है, हई 5 में के है, ई आके कह देलस ना ई का बा
गलत बा, ये पूरा प्रस्ताव का हो जाला, खत्म हो जाला। ठीक बा, तो हमने के ई कह सकत है कि पूरा विश्व में अगर कोई देश पावरफुल है, कोनो शक्तिशाली बा ज्यादा, तो ये 5 गो बारसन। अभी 5 बारसन कौन कौन तावल जाओ एक बार देख लिया। ठीक बा, तो 5 अस्थायी सदस्य है कौन कौन? तो एक यूएसए, उसके बाद रूस, उसके बाद याद रखिएगा ब्रिटेन और फ्रांस और एक चीन। ठीक है, चीन। यूएनओ में जो 5 अस्थायी सदस्य है, यही लोग है। यूएसए, उत्तरी अमेरिका महादेश के नाम जान लेते हैं, ये उत्तरी अमेरिका महादेश से। ये तीनों कहां से? तो यूरोप से। चीन कहां से? तो एशिया महादेश से। ठीक है, तो ये 5 को आप याद रखिएगा, यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये लोग को अस्थायी सदस्यता प्राप्त है सुरक्षा परिषद के अंतर्गत। ये लोग अस्थायी सदस्य हैं जिनका कार्यकाल आजीवन है, जीवन भरी रही सन अस्थायी। ठीक बा, अगर विश्व में पूरा शक्तिशाली कहल जाए तो कौन बा सन? ये 5 गो बा सन। ठीक बा, सबसे ज्यादा वीटो के प्रयोग पूछेगा कौन देश के लिए? तो रसिया। सबसे ज्यादा वीटो के प्रयोग कौन के लिए? रसिया। तो वीटो समझ में आ गई कि सब पूरा विश्व एक साथ हो जाए, लेकिन अस्थायी सदस्य में कि एको अगर कह दी कि ना ये गलत बा, तो का हो जाए? गलत बा। ठीक बा, तो ये बा एकन के पावर, मुख्य पावर एकन के कौन देवेला? तो वीटो। ठीक बा, अब ओकरा बाद अस्थायी जो सदस्य माने 10 गो होलन। अस्थायी सदस्य की संख्या कितना बा? 10 गो। एकन के जो कार्यकाल बा 2-2 साल के होला, 2-2 साल के होला, अल्फाबेटिकल होला। ए नाम के देश के पहले कार्यकाल पूरा भइल, फिर बी नाम के, फिर सी नाम के, ऐसे। ठीक बा, यहाँ तक क्लियर हुई। तो सुरक्षा परिषद में टोटल कौ सदस्य? 15 गो, जहाँ 5 गो अस्थायी और 10 गो अस्थायी। 5 गो अस्थायी और 10 गो अस्थायी। ठीक बा, यहाँ तक यूएनओ के बारे में समझ में आई हुई। अब एकरा में देख लिया एक जौन कार्य बा, कार्य जौन होला कौना भाषा में होला। तो यूएनओ में 6 गो भाषा बा। कौ गो भाषा बा? भाषा के संख्या कौ बा? 6 गो। तो कौन कौन भाषा बा? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, मंडारिन, एक चाइनीज का आला, चाइनीज, रसियन। ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, मंडारिन, चाइनीज चाहे रसियन। जौन कार्यकारी भाषा बा हई दूगो बा, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो यूएनओ की जौन कार्यकारी भाषा पूछी कौन बात? अंग्रेजी, फ्रेंच। ठीक बा, सबसे नवीनतम भाषा कौन के जोड़ल गई बात? अरबी में। सबसे नवीनतम भाषा कौन हुई? अरबी। ठीक बा, तो याद रखे कोई सबसे नवीनतम भाषा कौन बा? अरबी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुई। तो एक बार पुनः शुरू से देख लिया। यूएनओ का स्थापना के पहले एगो संगठन बनाल गई जो के नाम रहेगा लीग ऑफ नेशन, जना के स्थापना कब रहे? 10 जनवरी 1920। के कैले रहे? तो वुड्रो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति रहन वुड्रो विल्सन, उहे कैले रहन। ओकरा बाद ओकर मुख्यालय कहाँ रहे? तो जेनेवा में। जितना ओकर कार्यालय के मुख्यालय रहे कहाँ पर रहे? जेनेवा में। वो असफल हो गई। ओकर मुख्य कारण का रहे कि जौन देश संस्थापक रहे हुए अपन संसद में पारित ना करवले रहे कि हम लीग ऑफ नेशन के सदस्य बनने जा रहा बानी। ठीक बा, दूसरा कारण रहा कि उ दौरान जितना युद्ध बढ़ रहे, जैसे जापान चीन पर आक्रमण कर दिलक, जर्मनी पोलैंड पर कर दिलक, उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसको रोक नहीं पाया, इसलिए वो संगठन नहीं बचा। मुख्य असफलता का कारण क्या था? तो युद्ध को नहीं रोक पाया। ठीक है, उसके बाद उसी का अपडेट किया गया, उसी को अपडेट किया गया और एक नए संगठन का स्थापना किया गया जिसका नाम था यूएनओ। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है, जिसके मुख्य संस्थापक है रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। ठीक है, उसके बाद यूएनओ के कितने अंग है? 6 अंग है। कौन कौन है? तो न्यास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, महासभा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और सुरक्षा परिषद। ठीक है, एक एक अंग के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब आप लोगों को इन यूएनओ में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक बार 11 के देख लिया लोग, जहाँ ना बुझाई कमेंट कर दिया लोग।
ओकर जवाब देवल जाई। ठीक बा, आज खातिर अतना ही। यूएनओ के बाद हमनी के ग्रुप 4, ग्रुप 7, ग्रुप 8 कहा ई देखे के, सार्क कहा, आसियान कहा, कुछ संगठन बैठन जाना के एक बार वीडियो लाते हम देख लिया। ठीक बा, यहाँ तक यूएनओ में अगर कोनो डाउट होई, कुछ पूछे के होई तो तू लोग कमेंट करिए, ओकर जवाब देवल जाई। तब तक वीडियो देखत रह लो और पसंद आई तो लाइक करिए लोग। जय हिंद,